हाजियों के इंडिया आते ही लूटपाट शुरू हो गई, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि सऊदी अरबिया के जद्दा एयरपोर्ट पर हाजियों का सामान चुरा है या फिर इंडिया के किसी एयरपोर्ट पर हाजियों का सामान चुरा है। इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट में बताना। लेकिन मैं आपको जो वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। मेरे अजीज़, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर सलमान रज़ा ऑफिशियल, फेसबुक पर सलमान रज़ा रिएक्ट। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में 1 मिनट मेरी बात सुनकर जाना। अगर उम्रा हज करने का इरादा कर रहे हो तो देखिए। लगेज सिर्फ परफ्यूम के हैं, 6 परफ्यूम गायब है, 5 सिल्वर रिंग गायब है, 2 गोल्ड वही नोज पिन गायब है, 5 रिस्ट वॉच गायब है, बच्चों के टॉयज, 5 बुरके सब गायब है। और आपने ताला नहीं लगाया था? सब लॉक लगाया था, पूरा बकायदा रैप किया था, पूरा रैप हटा हुआ है, मगर उसमें लॉक लगा हुआ है। लॉक जब देखा उन्होंने चेन खोल करके पैसे चेन खोल के सब कुछ उन्होंने निकाल लिया उसमें से। ये आज की 2 जून की फ्लाइट में? जी 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 भाई, ये देखिए 2 लगेज चेक किए हैं, इसका पूरा तोड़ दिया गया इन्होंने। लॉक भी टूटा पड़ा है, सब कुछ टूटा पड़ा है। इसके अंदर परफ्यूम थे, परफ्यूम जानमाज बुरके, बहुत सी चीजें गायब है। पानी एक चीज नहीं थी, सिर्फ परफ्यूम जानमाज और बुरके थे। अब कितना क्या गायब है ये देखना है। इसका देखिए, ये भी बिल्कुल तोड़ दिया है, ये भी काम नहीं कर रहा। इसका देखिए, बिल्कुल लॉक लगे थे, लॉक बिल्कुल तोड़ दिए। और एक भी सामान पानी का नहीं था, परफ्यूम थे। बच्चों के खिलौने तक गायब, वो भी निकाल लिए, वो भी गायब है। अब इसका सामान देखना क्या है क्या नहीं। फ्लाइट से आए हैं, XY 9062 से आए हैं। बताओ यार, बच्चों के खिलौने तक के गायब कर दिए। लेकिन अब ये जिस फ्लाइट से आए हैं, ये मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। लखनऊ के एयरपोर्ट का ये मामला है। अभी दिल्ली के एयरपोर्ट से ऐसी कोई ख़बर सामने नहीं आई है, लेकिन ये लखनऊ के एयरपोर्ट का मामला है। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ, ये इंडिया के इस एयरपोर्ट पर ये मामला पेश आया है कि चुरा लिया गया सामान, या फिर सऊदी अरबिया के जद्दा से जब ये चले होंगे वहाँ इनके साथ में कुछ खेल हुआ है, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए, इसकी जांच हो कि हाजी इतने मुक़द्दस जगह से आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने अज़ीज़ व क़रीब के लिए कुछ सामान लेकर के आते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से ख़रीदते हैं अपने बेटों के लिए, बिटियों के लिए, और वो सामान उनको ना मिले। देखें उसका नतीजा, ये हाजी साहब बेहोश हो गए। इनको जब पता चला यार ना जाने कौन सी कीमती चीज़ इनके बैग में होगी, इनके हाथ पैर मसलने लगे, लोग परेशान हो गए, यार ये बेहोश होकर गिर गए नीचे। पता नहीं कितनी कीमती चीज़ होगी। कुछ लोग तो मतलब सोने के कुछ आइटम भी, सोने चांदी के आइटम भी लेकर के आते हैं। अल्लाह खैर करे, हो सकता है कि कुछ ऐसा मोटा आइटम हो। ये जो भी, बहरहाल अपना मशवरा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको पता हो तो कमेंट हर हाल में करना कि इंडिया में ऐसा हुआ है या फिर जद्दा के एयरपोर्ट पर ही ऐसा हुआ है इनके साथ में, क्योंकि इन्होंने तो अपने लगेज जद्दा में ही दे दिए थे। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इंडिया में हुआ है या फिर वहाँ पर हुआ है। आपको इस बारे में नॉलेज हो तो मुझे बताना ज़रूर। लेकिन मैं एक अहम पैगाम आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। वो अहम पैगाम मेरा क्या है, सुन कर जाइए। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने के लिए गए थे और वापस जब हम इंडिया आए, मेरे अजीज़ सुनने की बात, अगर आप कभी भी उम्रा करने का प्लान कर रहे हैं ना, या हज पे जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस पैगाम को ज़रूर सुन के जाना। जो हमारी आंखों देखी हम आपसे वो बयान कर रहे हैं। जैसे ही हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और जब हमने लगेज को लेने के लिए चैन पर गए, तो पहले तो बहुत देर तक होता है, ऐसा होता है क्योंकि भाई साहब बेहिसाब भीड़ होती है, लगेज एकदम से नहीं मिलता। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े बैग थे, अल्हम्दुलिल्लाह रही उम्रा करने वालों के जितने लोग उस फ्लाइट में थे, सऊदी एयरलाइंस हमारी फ्लाइट थी, तो उसमें जो सबके लगेज मिलने शुरू हो गए। लेकिन जो आबे जमजम की बोतल हमें मिली थी, एक मुझे मिली, मेरी वाइफ को, जो 2 थे, मतलब हर एक पर्सन को एक बोतल मिली थी आबे जमजम की। वो हमारे सलमान रज़ा टूर एंड ट्रेवल की तरफ से थी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है मेरे अजीज़ कि जब आबे जमजम की बोतल को सब लोग ढूंढ रहे थे, हमने जद्दा एयरपोर्ट पे ही, हमने नहीं, सारे ही हाजियों ने उस पर अपने अपने नाम लिख दिए थे पानी की बोतल पे, आबे जमजम की बोतल पे। तो उसमें क्या था कि सब ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, किसी किसी की मिल भी रही थी, लेके जा रहे थे। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया, कम से कम 1 घंटा हो गया, जिन जिन लोगों की बोतल नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने क्या काम किया कि किसी की भी बोतल उठा के चल दिए। जब बहुत टाइम से परेशान होते हुए हो गया तो ऐसे करते हैं कुछ लोग, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पैगाम क्या देना चाहता हूं भाई, मैं और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग वहां खड़े रहे, किसी दूसरे की बोतल हमने नहीं उठाई। अल्लाह जानता है हमारा, मेरे अजीज, किसी और की उठाने का हक नहीं है आपको। अगर आपकी मिल रही है तो ठीक है, और नहीं मिल रही तो आपको सब्र करना है, दूसरे की नहीं उठानी है, वरना वो आप पर हराम हो जाएगी मेरे अजीज। बिल्कुल हकीकत बात है। ऐसा ही हुआ, 2 बोतल वहां पर एक जगह रखी थी, उस पर 2 बंदों के नाम पढ़ रहे थे, लेडीज और जेंट्स। मैं उठा के हाथ में लेकर उनको बोला कि किसकी है, कोई रुकैया, जो भी नाम थे उन पे मैंने पूछा इन नाम का कोई यहाँ पर है, तो वहाँ पर उस नाम का कोई नहीं था। तो हुआ क्या, आबे जमजम की 2 बोतलें रह गई थी, उन जैसी और भी बहुत सारी बोतलें वहाँ पर रह गई थी, वो लोग किसी और की उठा के ले गए।
जबकि उनको उनकी मिल जाती, थोड़ा उनको और इंतजार करना होता। तो एक आदमी और आया, मुझसे बोला लाओ हमको दे दो ये। मैंने कहा आपका नाम है इस पर, ये आपकी, ये नहीं हमारी नहीं है, हमारी कोई ले गया। मैंने कहा तो आप क्यों लेके जा रहे हो इनको, मैं तो खुद ऐलान कर रहा हूँ कभी कोई आ ही जाए। बोले नहीं हमारी भी कोई लेके, हम इसकी ले जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह के खौफ से डरो, लो ले जाओ। मैंने उनसे बहुत मना किया कि इसको मत लेके जाना, नहीं दे दो। फिर मैंने हार कर उनको वो उनके हाथ में दे दी। मैंने उनसे यहाँ तक कहा कि ये जायज़ नहीं है आपके लिए। तो खुद ऐलान कर रहा था कि शायद वो आ जाए जिसकी ये हो, नहीं आएगा तो मैं यहीं पर रख दूंगा। खैर वो आदमी आया और लेकर चला गया। शायद हो सकता है अगर वो हमारी वीडियो देखता होगा, ये वीडियो उस तक पहुंचेगी तो समझ जाएगा। वो पूरे इंडिया भर में कहीं कहीं से भी लोग थे। बहरहाल अब क्या होता है कि स्टाफ आता, वहाँ पर स्टाफ बेशुमार लोग वो परेशान हो रहे थे पानी की, आबे ज़मज़म की बोतल को लेकर के। तो वहाँ पर जो है हमने कहा कि हमारी बोतल नहीं मिल रही। जब सब लोग चले गए, एंड हो गया, लगेज सारे चले गए। अब वहाँ पर जितने हम लोग थे उतनी ही बोतलें थी, क्योंकि वो उन लोगों की रह गई थी जो किसी दूसरे की उठा कर ले, हमारे उठा करके ले गए थे। अब स्टाफ ने क्या काम करा, हमारा सामान चेक किया, हमको उसमें से पानी की 2 बोतल उठा के दी, मुझे और मेरी वाइफ को और दे दी। हम लोग निकल गए। ऐसी और लोगों को वो देते चले गए। तो क्या हुआ बताइए, हमने सब्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी हमको मिल गया। लेकिन जो लोग दूसरे के उठा करके ले गए वो नाजायज़ तरीके से ले गए, बिना मर्जी बिना इजाज़त के। तुम दूसरे का सामान लेकर के जा रहे हो, तुम्हारे लिए वो नाजायज़ और हराम हो गया मेरे अजीज़। वो पानी तुम न पियो, इतनी मुकद्दस जगह से तुम आ रहे हो और दूसरे का आबे ज़मज़म उठा के तुम चल दिए कि हमारा नहीं मिल रहा तो हमारा तो कोई ले गया, हम किसी और का ले जाएं। वही बात यार, अगर मस्जिद में चले गए, चप्पल पहन ली जाकर, अगर तुम्हारे चप्पल वहाँ से कोई पहन कर चला गया तो क्या तुम किसी दूसरे के पहन कर जाओगे? दिल पे हाथ रख के बताइए मुझे, दूसरे के चप्पल पहन के जाओगे, चाहे वो बेचारा दूसरा किस कंडीशन में लेकर आया होगा, पता नहीं गरीब के हैं, मालदार के हैं, कैसे कैसे उसने चप्पल वो खरीदे होंगे, दूसरे के लेकर के आओगे कि नहीं लेकर के आओगे? नहीं लेकर के आओगे ना, तो फिर तुम्हारा कौन सा हक बनता कि आबे ज़मज़म की बोतल तुम्हारी नहीं मिल रही तो तुम ये सोच के, क्या सोच के तुम दूसरे की बोतल उठा के लेके चले गए कि हमारी नहीं मिल रही तो हमारी कोई ले गया तो हम किसी और की लेके चले जाएं? आपको सब्र करना चाहिए था उस मौके पर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह गवाह है हमारा, हमने सब्र किया और हमको अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बोतल मिल गई। स्टाफ ने हमारे हाथों में बोतल दी, वो थी किसी और की, लेकिन फिर इजाज़त मिली उन लोगों से, उन्होंने कहा आपकी कोई और ले गया। अब सब लोग चले गए हैं। अब आप सारे लोग, कितने लोग काउंटिंग की उन्होंने, और इतनी ही बोतल थी मेरे अजीज़, मिली ना मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मकसद क्या था आपको ये समझाने का, मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, आप कभी भी उम्रा करना जाएँ, किसी दूसरे का बैग, किसी दूसरे की बोतल, कुछ भी हक नहीं है। यहाँ तक कि हरम शरीफ में कुछ लोग पता क्या करते हैं, अगर एक 20 रियाल 50 रियाल किसी के गिर जाते हैं, ऐसा उठाते हैं जैसे कि वो उनके अब्बा छोड़ करके चले गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो किसी की अमानत है, वो गिर गई, अगर वो ढूंढेगा तो पैसे उसको मिल नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ लोगों की ये आदत है कि वो अगर कहीं कोई पैसा पड़ा है, वो हरम शरीफ की, यहाँ इंडिया की छोड़ो, हरम शरीफ के अंदर पैसे नहीं छोड़ते भाई, उठा लेते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बात लंबी हो गई, उसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन बात काम की थी। कभी भी उम्रा करने के लिए जाएं और आबे ज़मज़म की बोतल आपकी रिल जाए, सब्र कर लेना, लेकिन दूसरे की उठाकर मत लेकर आना। कभी भी किसी दूसरे की चीज़, कोई चीज़ पड़ी है तो उसको उठाने का आपको अधिकार नहीं है। अगर 1 लाख रुपये की गड्डी भी कहीं पड़ी है ना, तो आपको हक नहीं है कि उसको उठा के अपनी जेब में रख लो। लेकिन 1 लाख की गड्डी अगर मिल गई तो भाई क्या होगा, वो तो 1 मिनट में सब कुछ भूल जाएगा। 100 में से एक ऐसा बंदा होता है जो 1 लाख नहीं, अगर 10 लाख रुपए भी पड़े हैं किसी के तो उठाने का नहीं है, वो असली ईमान वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें तुम्हें ऐसा ही ईमान नसीब फरमाए कि किसी दूसरे की चीज़ करोड़ों रुपए की भी है तो हम उसे उठा नहीं सकते मेरे अजीज़। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आमीन ज़रूर कह देना, क्योंकि पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, किसके आमीन अल्लाह कबूल कर ले। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।